नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चल रहे हैं। ये वीडियो ईद के मेले का बताया जा रहा है। ये वीडियो रुड़की के गंगनहर इलाके का बताया जा रहा है। इस मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं। रुड़की का ये वीडियो बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईद के मेले में भगदड़ मच गई, लाठी डंडे चले हैं, लात घूंसे से दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। वीडियो आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं मेले में। ईद के मेले के दौरान ही दो पक्षों में बवाल हो गया। उधर पौड़ी जिले में खूंखार बाघ का आतंक छाया हुआ है, जिसकी वजह से लैंसडाउन और रिखणी खाल के बीच रात में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई है। रात में आना जाना लोगों का दुश्वार हो गया है। बाघ का एक नया वीडियो इसी बीच सामने आया जिसमें वो अपने शिकार को जंगल की ओर लेकर जाता नजर आ रहा है। इससे पहले बाघ का एक और वीडियो आया था। इसी महीने की 13 और 15 तारीख को बाघ ने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वन विभाग की टीम इलाके में डेरा डाले हुए, लेकिन बाघ बेखौफ इलाके में घूम रहा है और इसे काबू में पाना वन विभाग के लिए भी काफी मुश्किलों भरा हो रहा है। अरे तोड़ के आ गया, तो कहीं को मार देता तो इधर कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे हुए रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में एक बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया और अचानक ही गाड़ियों पर हमला करने लगा। इसके बाद वन विभाग ने एक टीम को इस सड़क पर लगा दिया है गश्त के लिए, ताकि बाघ जंगल से बाहर ना आए और लोगों पर अटैक ना कर सके। जंगल से अचानक ही बाघ निकला और आक्रामक हो गया। वहां से निकल रही गाड़ियों पर हमले की कोशिश करने लगा। इसी दौरान जिप्सी में बैठे पर्यटकों ने इसका वीडियो बनाया जो कि वायरल हो रहा है। देहरादून के रायवाला में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था और इसी दौरान ट्रैकिंग मशीन को चोर चुरा ले गए। मामले में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 7 लाख रुपए की कीमत की ट्रैकिंग मशीन बरामद कर ली गई है। आरोपियों ने बताया कि इस मशीन को वे दिल्ली में 3 से 4 लाख रुपए में बेचने वाले थे। को रायवाला थाना क्षेत्र में एक ट्रैकिंग मशीन की चोरी हुई थी, जिसका कीमत लगभग 7-8 लाख रुपया है। इस मामले को जब इसमें तहकीकात किया गया और इंटरसेप्ट करने के बाद जो है इसमें 3 मुलजिम पकड़े गए हैं। काशीपुर में फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती करना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। युवती ने हनी ट्रैप में फंसाकर बुजुर्ग शिक्षक से पैसे ऐंठे। मामला आईटीआई थाना क्षेत्र का है, जहां बुजुर्ग शिक्षक ने पुलिस को तहरीर में कहा कि उसकी दोस्ती फेसबुक से हुई थी, जहां युवती ने बुजुर्ग शिक्षक को जन्मदिन की पार्टी के बहाने अपने घर बुलाया और हनी ट्रैप में फंसाते हुए पैसे ऐंठे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में शामिल 3 युवक और युवती को धर दबोचा है। उसी समय जो है 3 लड़के आते हैं और उसको टीचर को बहुत अन्य अवस्था में पकड़ लेते हैं। दोनों लड़का लड़की का वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो फोटो के आधार पर उसको मारपीट भी करते हैं और वो टीचर को एक्सटॉर्शन करना शुरू कर देते हैं कि फोटो वीडियो के आधार पर कि पूरे घर में बता देंगे, पैसे दे दीजिए करके। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का आज निधन हो गया। चंदन रामदास पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। आज अचानक ही चंदन रामदास की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नाजुक हालत में चंदन रामदास को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मंत्री चंदन रामदास के निधन पर सीएम धामी ने शोक जताया और राज्य में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। 65 साल के चंदन रामदास लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे। कल सुबह 9 बजे अंतिम दर्शन के लिए 11 बजे सरयू घाट पर मंत्री चंदन रामदास का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम धामी समेत प्रदेश के कई मंत्री नेता शामिल होंगे। कल बागेश्वर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और प्रदेश सरकार के सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। रामदास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। चंदन रामदास जी हमेशा उन्होंने
गरीबों के लिए, समाज में पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। बागेश्वर से 4 बार विधायक रहकर प्रदेश में 1 साल से अधिक मंत्री पद संभालने वाले चंदन रामदास अब यादों में जीवित रहेंगे। अपनी कुशल कार्यशैली की वजह से चंदन रामदास ने आम जनता के दिलों में अलग पहचान बनाई। चंदन रामदास अपनी वाक्पटुता और कुशल कार्यशैली से हर किसी के मन में अपना स्थान बनाते रहे। उनकी वाक्पटुता इतनी सौम्य थी कि उन्हें गुस्सा करते कभी नहीं देखा गया। वो अगर किसी से नाराज भी होते थे तो उसे हंसी मजाक में किस्से के तहत सुना दिया करते थे। कई बार उन्होंने अपनी वाक्पटुता से राजनीतिक विरोधियों को धूल चटाई थी। आज सुबह तक भी वो लगातार कार्य करते थे और वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड पर्सन थे, उनको लगता नहीं था कि कभी भी किसी भी काम के प्रति वो हारेंगे। और अंतिम समय तक उन्होंने जो है अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा करी। उस मंत्री पद में पहुंचने के बाद उन्होंने जो क्षेत्र के विकास, जनता का अपने जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रयास किए, ये आज उनकी मूल धन के रूप में वो हमको देखे गए हैं। चंदन रामदास का राजनीतिक सफर 1980 में छात्र राजनीति से शुरू हुआ। वो 1997 में बागेश्वर के निर्दलीय पालिका अध्यक्ष बने। साल 2006 में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी की प्रेरणा पर बीजेपी में शामिल हुए और 2007, 2012, 2017 और 2022 में वो लगातार चौथी बार विधायक चुने गए। चंदन रामदास जहां मृदुभाषी थे तो वहीं विधानसभा में उनकी अच्छी पकड़ रही। मैं पूरा बहुत ही बुरी खबर है। मैं परिवार को संवेदना प्रकट करता हूँ। इस असीम दुख को सहने के लिए भगवान उनको शक्ति दे, भगवान उनको अपनी श्री चरणों में जगह दे, बस यही भगवान से हमसे प्रार्थना करता हूँ। कैबिनेट मंत्री दास अपने पीछे पत्नी, 2 पुत्र और 2 पुत्री छोड़ गए। स्थानीय लोग अपने नेता के निधन की खबर सुनकर दुखी हैं। अब कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास अपने मृदुल व्यवहार के लिए जनता की यादों में हमेशा ही जीवित रहेंगे। बागेश्वर से न्यूज़ 18 के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। भगवान बद्री विशाल की कपाट गुरुवार को यानी कि कल सुबह 7:10 पर खोले जाएंगे। कपाट खोलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। साथ ही सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले सुबह 6:30 बजे रावल और अन्य पुजारी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और उसके बाद दक्षिण द्वार से कुबेर बद्री विशाल मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे और फिर शुभ मुहूर्त पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। कि भगवान के पावन कपाट 7:10 पर सभी के लिए खोले जाएंगे और मुहूर्त से पूर्व की परंपरा अनुसार जो व्यवस्थाएं हैं वो संपादित की जाती हैं। उसके लिए पहले कुबेर जी को और दक्षिण द्वार से प्रवेश करवाए। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट बुधवार को सुबह 10:50 पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने के पावन मौके पर फूलों से भगवान तुंगनाथ समेत सहायक मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। कपाट खुलने के बाद तुंगनाथ धाम श्रद्धालुओं की जयकारों से गुंजायमान रहा। तुंगनाथ धाम में शंकर भगवान की भुजाओं की पूजा की जाती है। शीतकाल में भगवान शंकर की पूजा मक्को मठ स्थित मर्कटेश्वर मंदिर में होती है, जबकि ग्रीष्मकाल में तुंगनाथ धाम में होती है। कि कपाट आज लग्नानुसार, समय अनुसार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गए हैं और इस अवसर पर दूर दूर से आए भक्तों की संख्या 300 से अधिक भक्त आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मैं भगवान तुंगनाथ से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता हूँ।
उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पिछले 4 दिनों में ही 50,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 26,130 और गंगोत्री धाम में 24,483 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। 4 धाम यात्रा में यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या को देख जिला प्रशासन भी उत्साहित है। जी, यात्रा में जो शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है। निश्चित ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और उत्तरकाशी प्रशासन भी सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता है और हम उनकी सुगम सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों का जोश देखते ही बन रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु धाम के लिए निकल रहे हैं। वहीं संतों ने चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की है। संतों ने सरकार की गाइडलाइंस और मौसम को देखते हुए यात्रा करने की अपील श्रद्धालुओं से की है। यात्रियों से मेरी बारंबार अपील है कि जो सरकार के मापदंड हैं उनके अनुकूल अपनी व्यवस्था बना करके हरिद्वार आकर के रजिस्ट्रेशन करा कर आगे का प्रस्थान करें, जिससे आपको दिक्कत ना हो, सरकार को भी दिक्कत ना हो। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का अलर्ट जारी किया है। DGRE यानी कि डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट चंडीगढ़ की ओर से 4 जिलों चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में एवलांच की चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग उत्तरकाशी की ओर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया। इसे देखते हुए गोमुख ट्रैक समेत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर रोक लगा दी गई है। साथ ही गंगोत्री नेशनल पार्क में अगले 4 दिन ट्रैकिंग पर रोक रहेगी। चंडीगढ़ के द्वारा जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए एवलांच के संबंध में अलर्ट जारी किया गया है, वो लगभग विगत 3-4 दिनों से लगातार शाम के मौसम ऐसे ही रहता है और आगे वाले टाइम में भी इसी टाइप से आशंका व्यक्त की गई है, जिसको देखते हुए सभी संबंधितों को उनका अलर्ट फॉरवर्ड किया गया और वन विभाग इनको भी अवगत कराया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगी। बार बार उत्तराखंडियत की बात करने वाले कांग्रेस नेता हरीश रावत अब इसी नाम से किताब लॉन्च करने वाले हैं। पर हरीश रावत कुछ करे और उस पर सियासत ना हो, ये तो हो नहीं सकता। देखिए ये रिपोर्ट। कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। इसी लाइन पर कोदा झंगोरा काफल माल्टा की मार्केटिंग करने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंडियत पर किताब लिखी है। शुक्रवार को किताब की लॉन्चिंग का बड़ा प्रोग्राम देहरादून में होगा, लेकिन जिस जगह पर ये प्रोग्राम रखा गया है वो वेन्यू हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो क्या उत्तराखंडियत पर किताब लॉन्च का बड़ा प्रोग्राम करके हरीश रावत लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकना चाहते हैं, या वाकई उन्हें उत्तराखंड की चिंता है? हमने इस हिसाब से सोचा ही नहीं। हमको तो कोई जगह चाहिए थी और उन्होंने दे दी। होटल में करते राजनीतिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आ जाएं तो अव्यवस्था फैलती है होटलों में। तो मुझे लगा कि किसी होटल वाले से कहना मुनासिब नहीं रहेगा, इसलिए हमने वहां छाटा, लेकिन उसकी लोकेशन कहाँ इस हिसाब से नहीं छाटा। हरीश रावत ने उत्तराखंडियत पर किताब लिख डाली। ये बात पहले कांग्रेस में और अब बीजेपी नेता किशोर उपाध्याय के गले नहीं उतर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में किशोर उपाध्याय ने लिखा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि हरीश रावत की उत्तराखंडियत को जनता चुनाव में जवाब दे चुकी है। उत्तराखंडियत खाली ये नहीं है कि कोदा है, झंगोरा है और जो है वो मंडवा है, उसको खाते रहो चबाते रहो, वो नहीं है उत्तराखंडियत। और जब मैंने ये शब्द कहा तो जिन सज्जन की आप बात कर रहे हैं उनको तो ये समझ भी नहीं आ रही है, तो उन्होंने पूछा कि भाई जो है वो है क्या उत्तराखंडियत। ये मुझे तो लगता है कि आज भी उत्तराखंडियत को नहीं समझते। देखिए, वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करते ही रहते हैं जब उनको लगता है कि भाई कभी संतों के बीच में, अन्य लोगों के बीच में। तो उत्तराखंडियत तो पिछले चुनाव में लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने उसका कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कहूँ कि जवाब दिया ही था।
पूर्व सीएम हरीश रावत की किताब में आखिर क्या खास बात है, ये 28 अप्रैल को पता चलेगा। पर हरीश रावत का कहना है कि बात सब तक पहुँचे, इसीलिए किताब की कीमत सिर्फ 200 रुपए रखी गई है। लेकिन उत्तराखंडियत टाइटल को लेकर हरीश रावत बुक लॉन्च से पहले ही विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। बागेश्वर में न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपए किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नुमाइश मैदान से डीएम कार्यालय तक रैली निकाली। हरिद्वार में पॉट टैक्सी परियोजना को लेकर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और व्यापारियों की मीटिंग में हंगामा हो गया। मीटिंग में अधिकारियों के नदारद रहने से व्यापारी नाराज दिखे। देहरादून के सहसपुर में मदरसे के अंदर ओवरहेड टैंक बनाने को लेकर एमडीडीए ने संज्ञान लिया और बिना नक्शा निर्माण पर संचालकों को नोटिस भेजा। केदारनाथ यात्रा में कुंड से सोनप्रयाग तक कई ऐसी जगह हैं जहां पर सड़क खतरनाक हो गई है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। देहरादून में पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी है। पुलिस ने ऐप तैयार किया जिससे घर बैठे गाड़ियों की पार्किंग की बुकिंग कर सकते हैं। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के कोसी रेंज में एक हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। हाथी की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे। फाइनेंशियल कंट्रोल अमित सैनी के परिवार से की मुलाकात। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे में हुई थी मौत। अल्मोड़ा के लाला बाजार के पास एक चाय की दुकान में आग लग गई। आसपास के कई दुकानों में भी आग पहुंचने लगी थी। इससे पहले दुकानदारों ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के बच्चों को एक्टिंग में करियर बनाने के लिए अब बाहर नहीं जाना होगा। फिल्म टीवी ट्रेनिंग के लिए अल्मोड़ा में इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने पर विचार हो रहा है।